यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वंगो ने अपने हाथों से महाराज दशरथ को पुत्रोलादन रूप अद्भुत गुणयुक्त खीर का एक पात्र देवा और कहा, राजन, यज्ञ करते हुए उसके प्रसाद रूप में पाप को यह दिव्य पायस प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह वीर विद्वान पुरुषों ने यज्ञाग्नि में निमित्त की है। यह पुत्रोत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्षक है। इसे ग्रहण कीजिए और अपनी गलियों को खिलाइए। प्राप्त को निसंदेह पुत्रों की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा, कहकर महाराज दशरथ ने उस दिव्यहोर भरी हुई स्वर्णधात्री को ग्रहण किया और कृषि श्रृंगों का अभिनंदन करके महलों की ओर चले। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने कौसल्या, सुमिया और कैकेयी तीनों रानियों को बीर दो उस खीर को साकर रामियों ने शीघ्र ही अग्निप्राण सूर्य यो समान तेजस्वी गर्भों को धारण किया। यज्ञ नामाप्ति के 1 वर्ष पश्चात चैत्र मास में नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में महारानी कोसा के गर्भ से एक स्कोपुत्र उत्पन्न हो दिया। आनंदोत्सव होने लगे। महाराज ने बड़े दान दिए और आर्षि मुनियों ने आशीर्वाद दिए। पुनः रानी कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र और रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। इनके जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाए गए। वैदिक मर्यादा के अनुसार 11 दिन व्यतीत होने पर महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के नामकरण संस्करण कराए। महर्षि वशिष्ठ ने बड़े पुत्र का नाम राम, कैकेयी के सुत का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों, नगर और देशवासी जनों को भोजन कराया तथा ब्राह्मणों को बहुत से बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शिक्षा, जब चारों भाई बड़े हुए तो उनके विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार हुए और चारों राजकुमार विधिवत अध्ययन करने लगे। चारों ही राजकुमार बड़े बुद्धिमान थे, अतः जो कुछ पढ़ते थे उसे शीघ्र धारण कर लेते थे। वेदों तया वेदांगों का अध्ययन कर वे वेदों के झाता तथा धनुर्वेद का अनुशीलन कर धनुविद्या में प्रवीण हो गए। वे शूरवीर, प्रजाहित साधन में तत्पर, ज्ञानी, गुणों से प्रकाशित, लज्जाशील, सब व्यवहारों के झाता और दूरदर्शी बन गए। भगवान राम की बाल लीलामरों के संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने कोई वर्णन नहीं किया है। हाँ, चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन अवश्य मिलता है। प्रारंभ से ही लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी से अत्यधिक प्रीति थी। लक्ष्मण जी अपने शरीर का कुछ भी ध्यान न कर श्री राम का प्रिय करने में लगे रहते थे। वे सदा उनके साथ रहते थे, यहाँ तक कि यदा ही हैमांडो मगया याति राघव तदनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन, जब श्री राम घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिए जाते थे तब लक्ष्मण जी भी धनुष लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे। उधर श्री राम को भी लक्ष्मण के बिना निद्रा नहीं आती थी और लक्ष्मण जी को खिलाए बिना स्वयं कोई मिठाई भी नहीं खाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न भरत को और भरत शत्रुघ्न को प्राणों से प्रिय था। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस सत्या वचन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।